तो कैसे हैं मेरे भाई साहब? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे तो देखो मैसेज करते हैं नहीं, और टेलीग्राम पे भी एक ही मैसेज है ना। कभी कमेंट में भी हमारे यूट्यूब पे भी पूछ लेते हैं कि सर मेडिकल कब होगा। तो सिर्फ मैसेज हमारा सिर्फ यही आ रहा है हमारे पास कि सर दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल जो होगा वो मेडिकल कौन करवाएगा हमारा, और जो मेडिकल जो होगा वो फिजिकल के कितने दिन बाद मेडिकल होगा, या फिर तुरंत ही मेडिकल साथ में ही करवा लेंगे फिजिकल के, या फिर मतलब हमें 2 से 4 दिन का या 10 दिन का फिर 1 महीने का हमें टाइम देंगे। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहेगा, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर कोई भी अगर डाउट हो मेडिकल को लेकर या फिजिकल को लेकर तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करते हैं मेडिकल को लेकर। देखो भाई, ऐसा होता है जैसे दिल्ली पुलिस का मेडिकल कौन करवाता है। पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोग मेरे पास ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर जो दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होता है वो मेडिकल दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करवाती है। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्त, दिल्ली पुलिस मेडिकल इसलिए नहीं करवाती क्योंकि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता है। दिल्ली पुलिस के जो डॉक्टर होते हैं वो दिल्ली पुलिस के डॉक्टर नहीं होते उनके पास। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप आर्मी की भर्ती देखने गए होंगे तो आर्मी की भर्ती में आपने देखा होगा उसमें नर्सिंग के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, और उसमें टेक्निकल के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, जीडी के लिए अलग से निकलती है, और ट्रेड के लिए अलग वैकेंसी निकलती है। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में सिर्फ इसमें 4-5 विभाग हैं, जैसे एसआई का हुआ, और कांस्टेबल हुआ, ड्राइवर हुआ, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, और हेड कांस्टेबल AWTP, ये सारे विभाग होते हैं। बस इसमें आपको नर्सिंग का नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस मेडिकल नहीं करवाती। दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होता है या तो पैरामिलिट्री करवाती है, जैसे BSF या फिर ITBP वाले, CRPF वाले, ठीक है। इनमें कैंपस में आपके मेडिकल होते हैं। लेकिन आपका एक मुद्दा ये है कि सर दिल्ली पुलिस का मेडिकल जो होगा वो फिजिकल के कितने दिन बाद होगा या फिजिकल के साथ में होगा। तो भाई फिजिकल के साथ में आपको मेडिकल तो नहीं होगा, इतना चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल के बाद जो आपका भी मेडिकल होगा वो कितने दिन बाद होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर आप फिजिकल देने आते हो तो फिजिकल देने का आपका जब भी फिजिकल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मान के चलो आज फिजिकल का आपका डेट है, ठीक है। अगर 19 तारीख की डेट में आपका फिजिकल है, 19 तारीख की डेट में फिजिकल आपका हो गया, पूरा क्लियर हो गया, शाम को आपको यहाँ पे एक पर्चा दे देंगे, उसमें सारी चीजें आपकी लिखी होंगी। आपका जो फिजिकल क्लियर होगा उसकी सारी चीजें आपकी लिखी होंगी। साथ ही साथ में उसमें ये भी आपको मिल जाएगा कि आपका जो मेडिकल जो होगा, मेडिकल आपका कौन सी जगह होना है और कितनी डेट में आपका मेडिकल होना है, तो सारी चीज आपको उसी डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जहां तक है कि आपका जो दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होगा वो मेडिकल आपका फिजिकल के दूसरे या तीसरे दिन आपका करवा लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्त कि आप जो मेडिकल जो फिजिकल देने जाओ तो आप 2 या 3 दिन का वक्त लेकर जाएं, घर से निकले 2-3 वक्त लेकर, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप रहने वहने की व्यवस्था में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे क्या रुकना है, सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मेडिकल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेडिकल की सारी चीज मैंने आपको पहले ही बता के रखी हुई थी। और बाकी मेडिकल के लिए आप हमेशा यही चीज ध्यान रखना कि जो फिजिकल जो आपका हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद आप 2 दिन का वेट करिएगा, ठीक है। वैसे आपको उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा मेडिकल कब है, लेकिन आपको उसी दिन नहीं पता चलता है तो आप 1 दिन का वेट कर लीजिएगा। तो हो सकता है आपको दूसरे दिन आपको मैसेज आ जाए कि आपको मेडिकल इस जगह है, फिर आप घर से वापस तो नहीं आओगे ना। अगर घर चले गए मेडिकल फिजिकल देके, फिर आप घर से वापस तो नहीं आ पाओगे। किसी का राजस्थान होता है तो कोई यूपी से है, कोई लखनऊ से है ना, बहुत दूर दूर से जगह से लोग आते हैं फिजिकल देने, तो फिर वहां से वापस नहीं आ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम जैसे ही आपका फिजिकल का रहता है ऐसे ही रिपोर्टिंग टाइम उसका रहता है मेडिकल का। तो आप वक्त से पहले नहीं पहुंच पाओगे तो फिर तो ये समझो पूरा गुड़ गोबर हो गया भाई। इसलिए ध्यान रखना आप 2 से 3 दिन का वेट वहीं करना, ठीक है। वहां पर रहने वहने की व्यवस्था मैं आपको बता दूंगा। और बाकी अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपका जो मेडिकल जो होगा वो किस जगह होगा, तो मेडिकल आपका CRPF या ITBP या फिर BSF पैरामिलिट्री ही करवाती है। ये आपका नजफगढ़ में आपका ये पैरामिलिट्री का ये कैंपस बना हुआ है, हमारा तो उधर ही हुआ था, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का मेडिकल करवा ली जाएगा तुरंत, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका सिर्फ कांस्टेबल का और ड्राइवर का ही तुरंत मेडिकल होगा। इसके अलावा अगर SCM का हुआ, फिर मतलब AWTP और हेड कांस्टेबल, इनका मेडिकल तुरंत ही करवाया जाएगा। इनका मेडिकल के लिए आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं कि इनको एक टेस्ट होते हैं, जैसे कि इनका टेस्ट वगैरह हुआ, इनका टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर का टेस्ट होता है, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही इनका मेडिकल होता है। तो पहले मेडिकल जो होगा वो कांस्टेबल का और ड्राइवर का ही मेडिकल करवा लिया जाएगा, इनकी ही सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। SCM का और इनका AWTP इनकी थोड़ी लंबी प्रोसेस रहती है, तो मेडिकल इनका थोड़ा
एक दो टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनका मेडिकल होता है, और इनका री मेडिकल भी होता है। री मेडिकल तो सबका ही होता है, बट इनका प्री मेडिकल तो सभी का होता है, लेकिन इनका बाद में होता है। पहले आपका सारी चीजें आपकी प्रोसेस हो जाएगी कांस्टेबल वालों की। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना कि आपका जो फिजिकल के बाद ही आपका 1 से 2 दिन में आपको मेडिकल करा ली जाएगा, इसलिए समय लेकर जाएं आप घर से। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि ये दिल्ली पुलिस में जो मेडिकल होता है वो किस तरीके से मेडिकल होता है, तो आपकी मेडिकल की मैं बता दूं आपको, कैंपस में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी वहीं पे कि आपका क्या क्या चीजें चेक होनी। और आप मैं बता देता हूँ, जो चेक होने का मैं बता दूं तो ज्यादातर है आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। देखो, आपको नौकरी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में टैटू बना नहीं होना चाहिए। अगर आपका छोटा से छोटा टैटू बना हुआ है भाई, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो पैरामिलिट्री है वो आपको छोड़ेगी भाई, मुझे तो लग रहा है वो डिस्क्वालीफाई कर देगी आपको। ठीक है, क्योंकि जो टैटू जो होता है वो दिल्ली पुलिस एक बार आप सोच भी लेकर चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिलिट्री वाले जो होते हैं भाई वो कभी नहीं सोचते। आपने देखा होगा कि कभी आर्मी वाला या सीआरपीएफ वाला किसी के हाथ में आपको टैटू देखने को नहीं मिलेगा। छोटा मोटा टैटू चल जाएगा कि जैसे आपका नाम डाला हुआ है, आज जैसे कोई नाम, जैसे कि मेरा नाम है तो मैं अपना RS लिख लूं तो वो चल जाएगा, लेकिन आपके ओम वगैरह छपे होंगे, उसमें बहुत बड़ा टाइप का शंकर भगवान की तस्वीर बनी होगी, मतलब बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ये सारी चीज आपकी टैटू नहीं चलेगा। टैटू का विशेष ध्यान रखना दोस्त। और बाकी आपके कान का टेस्ट होता है, आंखों का टेस्ट होता है, आंखों की जो संख्या होती है वो 6 और 6 12 होने चाहिए। और बाकी दांत चेक करते हैं, दांतों में आपका कितना क्या गैप है, कितने दांत है आपके। मिनिमम जो दांतों की संख्या होती है वो 27 से 28 मिनिमम की दांतों की संख्या होनी चाहिए। बाकी अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट का आपका हेल्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपको वेट होना चाहिए। मिनिमम जो वेट होता है वो भाई 48 से लेकर 50 तक आपको मिनिमम वेट होना चाहिए। बाकी लड़कियों के लिए थोड़ा कम चल जाएगा, लेकिन लड़कों का मिनिमम वेट इतना ही होना चाहिए। लड़कियों का आपका 45 तक आपका चल जाएगा, 42 या 45 तक। ठीक है, वैसे कम भी हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बता तो रहा हूँ आपको कि वेट को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन नौकरी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी उंगली टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उंगली आपकी कठी नहीं होनी चाहिए, और आपके दौड़ते टाइम आपके पैर टकराते तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको चेक कर, मेडिकल में सारी चेक होती हैं। और कान का भी टेस्ट करते हैं, कान आपका पर्दा तो फटा नहीं है, कान में आपकी गंदगी तो नहीं है। और आप जब फिजिकल देने जाओ या फिर मेडिकल देने जाओ तो आप अपने बाल वगैरह बिल्कुल ना काट के जाना भाई, आपकी कटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, आपके बड़े बड़े बाल नहीं होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना, सेविंग वेविंग आपकी सब चीजें सेट करके जाना भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और बाकी चीजें अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुत से लोगों के पैर होते हैं, पैरों के बीच में गड्ढा नहीं होता, जैसे कि इस तरीके से आपका एक गड्ढा होता है। मैं आपको अपने डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा इमेज, ये मेडिकल का जो फ्लैट पैर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पैर दिख रहा होगा और फ्लैट पैर दिख रहा होगा। आपका फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल पैर होना चाहिए, बीच में गड्ढा पड़ना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल को लेकर मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दी। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर आपको समस्या, तो डॉक्यूमेंट्स के लेकर मैंने एक वीडियो बना दी है, और अगर आप चाहो तो अगर उस वीडियो में आपको समझ नहीं आया हो तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा, अगर आप इसमें कमेंट कर दा। ठीक है, जो भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई है, जो भी चीज अगर आपको पूछनी है तो कमेंट करके दोस्त पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेफिक्र हो सके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे अगर आपको रिप्लाई जल्दी नहीं मिल पाता तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको फिर डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो बाकी कोई भी अगर डाउट हो, बाकी अगर इस चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।